अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में टीम की कैप्टेंसी को लेकर एक नया ड्रामा शुरू हो गया है और ये ड्रामा मोहसिन नकवी ने खुद शुरू कर लिया है। अभी 2 दिन पहले मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उससे सवाल हो जाता है रिजवान की कैप्टेंसी को लेकर कि रिजवान की कैप्टेंसी का क्या फ्यूचर है। तो जनाब कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के दौरे के बाद अब सेलेक्टर बैठेंगे और रिजवान की कप्तानी का वो फ्यूचर डिसाइड करेंगे। यहाँ पर मोहसिन नकवी को चाहिए था कि वो रिजवान को बैक करे, सपोर्ट करे अगर आपने इसको कप्तान रखना है तो, लेकिन आपने इसको सपोर्ट नहीं किया। आपने आवाम को कंफ्यूजन में डाल दिया कि अब नया डिसीजन कौन सा होने वाला है, क्या रिजवान की फ्यूचर आने वाला है, जिसके बाद पूरी मीडिया पर यह खबर चल पड़ी कि रिजवान की कैप्टेंसी खत्म होने वाली है और ओडीआई में सलमान अली आगा रिजवान को एज अ कैप्टन रिप्लेस करेंगे। ठीक है, दूसरी जानिब शान मसूद की कप्तानी के हवाले से भी सेम यही मसला चल रहा है, क्योंकि आपने जब रिसेंटली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया तो आपने इसको बी की कैटेगरी से निकालकर डी कैटेगरी में डाल दिया और दूसरी जानिब सऊद शकील को आपने डी की कैटेगरी से उठाकर सी कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि शान मसूद से सऊद शकील को ऊपर रख दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि वो आपके पहले वाइस कप्तान था, अब वो कप्तान आपके बनने वाला है। लेकिन आज एक बार फिर पीसीबी ने मीडिया को एक मैसेज भेजा है और मोहसिन नकवी अब इस ड्रामे को ख़त्म करने की कोशिश कुछ इस तरह कर रहे हैं कि रिजवान और शान मसूद की कप्तानी के हवाले से जो खबरी चल रही है पीसीबी इसकी तरदीद कर रही है, यानी कि इसको डिक्लाइन कर रही है, मानने से इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ फैसला नहीं होने वाला है। रिजवान हमारा बदस्तूर कप्तान रहेगा, सलमान अली आगा की कप्तानी के हवाले से या रिजवान की कप्तानी के हवाले से अभी रिसेंटली हमने कुछ फैसला नहीं किया है, लेकिन आपने हिंट तो दे दिया है ना कि हम फैसला करने वाले हैं। अगर आप इसको बदस्तूर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर ऐसा क्यों कह दिया कि हम इसकी कप्तानी को लेकर, इसकी कैप्टनसी की फ्यूचर को लेकर दोबारा मीटिंग करेंगे। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा, ये लोग बोलते कुछ और है करते कुछ और है। जैसा आपने शान मसूद के साथ किया, डी कैटेगरी में डाल दिया, सबसे निचले वाले, यानी कि जो लो परफॉर्मेंस होते हैं, जो कि लो जिसका सबसे कम रूल होता है, वो वही कैटेगरी में आपने शान मसूद को डाल दिया है। दूसरे जानिब रिजवान के साथ भी आपने ऐसा किया, ए कैटेगरी से निकालकर आपने बी कैटेगरी में इसको डाल दिया और ए कैटेगरी ही खत्म कर दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग, हम जो क्रिकेट फैंस है हमें भी बेवकूफ समझते हैं या खुद ही बेवकूफ है। ये खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। भाई इस तरह क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता, इस तरह क्रिकेट नहीं चलता। अपने क्लियर फैसले करने हैं, क्लियर माइंड रखना है। अगले साल तक, अगले 2-3 साल तक आपके प्लान जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या प्लान है। आपको पता नहीं कि कल हमारा क्या प्लान है, हम क्या डिसाइड करने वाले हैं, रिसेंटली जो कप्तान है इनके बारे में हम क्या डिसाइड करने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमारे ये फैंस भी इतने जज्बाती है यार। रिजवान हम मानते हैं रिसेंटली जो एक 2 सीरीज हो गई, रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब है ओडीआई में, क्योंकि ओडीआई में ही रिजवान कप्तान है तो हम ओडीआई की ही बात करेंगे। हम वेस्ट इंडीज़ से हारे, इससे पहले हम न्यूजीलैंड से हारे, ओडीआई में चैंपियन ट्रॉफी हम हारे, लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हमने इनके होम ग्राउंड पर हराया हुआ था, वो भी हमने रिजवान के कैप्टनसी पर हराया है, वो भी हमने रिजवान की कैप्टनसी में ही हराया हुआ था। आप लोगों को याद है? आप लोग ज़रा ये वो चीज़ भी याद दिला दो कि वहाँ पर रिजवान ने कैसे कप्तानी किए थे। अब मसला क्या है रिजवान की कप्तानी में, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। क्यों इसको हटाना चाहिए और क्यों इसको नहीं हटाना चाहिए, मैं आप लोगों को दोनों पॉइंट आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। देखो, जहाँ तक रिजवान की कप्तानी है ना, मुझे नहीं लग रहा कि इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह रिजवान कप्तानी करते हैं बहुत सोच समझ कर हर चीज़ वो करते हैं। ठीक है, रिजवान की कमज़ोरी क्या है, गलती क्या है, मैं वो भी बताऊँगा, लेकिन कप्तानी में इसकी गलती नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, कप्तानी में इसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अच्छी कप्तानी उसने वहाँ पर की थी, हमें नज़र आ रहा था, उसके बाद भी हमने देखा अच्छी कप्तानी रिजवान ने की थी। जहाँ पर गलती है वो रिजवान की नहीं है, वो पीसीबी की है, क्योंकि पीसीबी रिजवान की मर्जी का प्लेइंग 11, रिजवान की मर्जी के प्लेयर्स नहीं दे रहे। चैंपियन ट्रॉफी में आप लोगों ने देखा हमारे पास स्पिनर बॉलर कम थे, हमारे पास ओपनर नहीं थे। अब उसके बाद भी जहाँ पर अब रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर देखो 4-4 बॉलर के साथ ये बॉलिंग कर रहे थे। यार ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में 4-4 बॉलर वाली फ्लाइन इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि वहाँ पर पिचेस ऐसे थे कि बॉलिंग पिचेस थे, बाउंसी पिचेस थे, वहाँ पर इनिंग्स एंड तक नहीं जाता था, 50 ओवर तक, 35-40 ओवर में इनिंग्स खत्म हो जाता था। तो 4 बॉलर आपके लिए काफ़ी थे, 5-6 बॉलर की ज़रूरत नहीं आती थी।
लेकिन इसके बाद जहां पर आप खेले हुए वेस्ट इंडीज़ में पूरी 50 ओवर खेलने पड़ते थे, न्यूजीलैंड में आप लोगों ने देखा पूरी 50 ओवर खेलने पड़ते थे, आखिर में फिर आपको इरफान नियाजी से बॉलिंग करना पड़ा, सलमान अली खां से बॉलिंग करना पड़ा और वहीं पर आपको बहुत नुकसान हो गया। 5वें बॉलर की कमी वहां पर आपको महसूस हुई। तो ये चीज़ रिजवान नहीं कैरी कर रहे हैं, रिजवान इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि जो टीम इसको मिल रही है ये वो इन्हीं टीम को खिला रहा है। यहाँ पर रिजवान गलती कर रहे हैं। रिजवान को यहाँ पर डटना चाहिए अपनी मर्जी के प्लेइंग 11 के लिए, अपनी मर्जी के बॉलर्स के लिए, अपनी मर्जी के बैट्समैनों के लिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ अगर ये चीज़ रिजवान ने कर दिया तो रिजवान बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है। रिजवान की कप्तानी में कोई मसला नहीं है। रिजवान बॉलर्स को अच्छी तरह खिलाते हैं, बैट्समैनों को अच्छी तरह खिलाते हैं, प्लान्स अच्छी तरह बनाते हैं। अब दूसरी तरफ ये लोग अब रिजवान को हटाकर सलमान अली खां को कप्तान बनाने की बात करते हैं। क्यों भाई, अब इस सलमान अली खां ने ऐसा क्या क्या है कि आप इसको ओडीआई का भी कप्तान बनाते हो? अभी तो T20 में इसकी कप्तानी डाउट पर है कि एशिया कप में चलेगी कि नहीं चलेगी। थोड़ा सब्र तो रखो यार, थोड़ा सा रिजवान को भी मौका दो और इसको भी ज़रा देख लो। T20 में अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर अगर ये कप्तानी अच्छा कर सकता है, आपको अच्छी रिजल्ट दे सकते हैं, तो फिर आप इसको बनाओ कप्तान। लेकिन अभी रिजवान को भी थोड़ा टाइम दो। अभी देखो ठीक है, हमारी ओडीआई में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब आ गई है, ठीक है, रिजवान के भी, बाबर के भी। लोग तो बात कर रहे हैं कि बाबर रिजवान को अब ओडीआई से भी निकाल दो, कप्तानी दूर की बात ओडीआई की टीम से भी निकाल दो। लेकिन एक बात क्लियर है कि बाबर और रिजवान के अलावा आपके पास कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है जो बाबर और रिजवान को आपकी ओडीआई में वो रिफ्लेस करे। T20 में चलो ती गुजारे वाले साहिबजादा फरहान, जो हसन नवाज, जिन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया, मोहम्मद हारिस, ये T20 के बैट्समैन थे, ठीक है। तो ये इस फैसले से हम एग्री करते हैं पीसीबी के, जो कि T20 में जितने चेंजेस आए हैं। लेकिन ओडीआई में अगर आप इस तरह चेंजेस करोगे, आप सलमान अली खां को कप्तान बनाओगे, नए फ्लेयर्स लाओगे, रिजवान की जगह पर आप हारिस या किसी को भी खिलाओगे, ये प्लान आपके नाकाम होने वाला है। रिजवान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ओडीआई में बहुत बेहतरीन बैट्समैन है आपके, इसके कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बाबर बहुत बेहतरीन बैट्समैन है आपकी, बहुत खास प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपकी। ओडीआई में उसका अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हालांकि उसकी ख़राब परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कोई रिप्लेस अभी तक नहीं है पाकिस्तान में। अगर हुआ तो पहले मैं कहूँगा कि ये बंदा जो है रिजवान का अच्छा रिप्लेसमेंट है, इसको डालो आप ओडीआई में। बाबर की रिप्लेसमेंट अच्छा है, ये डालो ओडीआई में, लेकिन अभी तक नहीं बना है। शान मसूद की कप्तानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे से 2023 से शान मसूद ने कप्तानी के पहले मुसलसल 6 मैचेस उसने हारे, फिर इसके बाद 3-4 उसने जीती भी। 2 यहाँ पर उसने इंग्लैंड से जीती पाकिस्तान में, 1 इसने वेस्ट इंडीज़ से जीता। साउथ अफ्रीका में भी वो हारे थे, साउथ अफ्रीका में भी उसने एक टेस्ट सीरीज़ खेला था एज अ कैप्टन, जहाँ पर पाकिस्तान हारा था। तो शान मसूद की कप्तानी ख़राब चल रही है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो। और मैं अब शान मसूद ऐसे प्लेयर है कि ये रिप्लेस हो सकता है, ठीक है, इसके रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे है पाकिस्तान में, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, मसला नहीं है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, सऊद शकील को लाते हो तो भी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप सब इसको चेंज करते हो तो फिर सऊद शकील की जगह पर आप रिजवान को टेस्ट का कप्तान बनाओ, ये बेहतर होगा आपके लिए। बाकी आप लोग भी अपने राय का इजहार कर सकते हो कमेंट में। मेरी तरफ से इतना ही, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।